हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक औरत का चार पति। एक औरत से चार पति लोग शादी करते हैं और वो भी धोखे से करते हैं। आगे क्या होगा, कैसे, सब मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हमारे वीडियो को वॉच कर सके। अभी अभी जो आपने थंबनेल में देखा है कि वीडियो में एक चार आदमी मिलकर एक औरत से शादी करते हैं। यहाँ का एक ऐसी प्रथा होती है कि जो ये पूरा खानदानी चला आता है। ये कहानी राजस्थान माधोपुर की है, जो कि वहाँ पे जो सासू माँ इनकी रहती हैं, उनकी भी शादी जो है चार पतियों से हुई थी। इसलिए होता है कि घर में जो जमीन जायदाद होती है उसका ढेर सारा बंटवारा ना हो, ढेर सारे लोगों का हिस्सा ना लगे। इस वजह से चार अगर आदमी है तो उसकी चार बीबी आएंगी, चारों की शादी होगी, चार बीबियां आएंगी और सबके अलग अलग बच्चे होंगे। किसी के दो, किसी के तीन, किसी के एक, ऐसे ऐसे होंगे और जमीन जो है वो घटती चली जाएगी। इसी की वजह से यहाँ पे जो है चार मर्दों की शादी एक ही औरत से करा दिया जाता है ताकि उसके जो भी बच्चे हों, एक ही दो बच्चे हों, उसका जमीन जायदाद जो है बटे ना। ऐसे ही इस लड़की के साथ धोखे से इसकी माँ से दहेज बहुत ज़्यादा लेकर के और धोखे में इस लड़की की शादी जो है अपने बेटे के तीसरे बेटे से करा दी गई है। जब इसकी शादी होती है तब इसको लड़का तीसरा नंबर दिखाया जाता है कि यही आपका दूल्हा है और इसी से आपकी शादी होगी। और लड़की भी बहुत खुश रहती है कि जो हमारा पति बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, देखने में भी अच्छा लगता है। और मुंह दिखाई की रस्म होती है। सास भी बहुत प्यार से बोलती है। उसकी माँ का फ़ोन आता है, सास कहती है बेटा जाओ अपनी माँ से बात कर लो, मैं भी एक माँ हूँ। दिखावा करती है सास भी। और उसके बाद धीरे धीरे रात होती है। रात में जैसे ही लड़की अपने कमरे में जाती है वैसे ही लड़की के कमरे में जो पहला वाला लड़का था वो जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पे जाता है वैसे ही लड़की चिल्लाने लगती है, जेठ जी आप यहाँ, जेठ जी आप यहाँ। तो उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं। लड़की चिल्लाती है माँ जी, माँ जी, और माँ जी कुछ भी नहीं सुनती हैं। और लड़की का जो फ़ोन होता है वो भी सास रख लेती हैं अपने पास और लड़के को ढकेल के धक्का दे करके ये नीचे भागती हुई जाती हैं सासू के पास। सास से कहती हैं कि माँ जी देखिए, जेठ जी हमारे कमरे में आए हैं इतनी रात को। हमारी शादी तो मुकुल से हुई है, मुकुल क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सासू ने जवाब दिया, मुझे पता है, हम लोगों की मर्जी से वो गया है। उसके बाद वो चिल्लाती है, ऐसा ये सब नहीं है, ये सब झूठ है, मेरे साथ गलत हुआ, ये सब झूठ है। नहीं, उसने बोला नहीं, ये भी तुम्हारा पति है। बोली माँ जी ये मेरे कैसे पति हो सकते हैं? मेरे पति मुकुल है, मेरी तो शादी केवल मुकुल से हुई है, मुकुल ही मेरे पति हैं। वो चिल्लाती है मुकुल मुकुल मुकुल। बाहर जो है दोस्तों के साथ और अपने भाइयों के साथ बैठ के दारू पी रहा था।
और ये जो इनका जेठ था वो पहले ही जाकर बोल दिया कि भाई मुझे जो है उसने धक्का दे दिया। तो वो बड़े गुस्से में आया कि मेरे भाई को इसने धक्का क्यों दिया। उससे आकर के वो जैसे ही दौड़ के जाती है मुकुल के पास, मुकुल मेरी शादी तो तुमसे हुई है। उसने भी बहुत जोर से धक्का मारा कि माला तुम्हारी शादी हम चारों भाइयों से हुई है, सबसे पहला पति ये तुम्हारे हैं और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। माला रोने लगती है, ये सब गलत है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, धोखा हुआ मेरे साथ। वो कुछ भी करती, कुछ भी चिल्लाती, लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब फिर माँ के पास जाती, सासू माँ के पास, बोलती माँ जी आप बताओ ना कि मेरी शादी किससे हुई है। माँ ने कहा तुम्हारी शादी चारों लोगों से हुई है, चारों तुम्हारे पति हैं। उसके बाद बोली, उसका पति जो मुकुल था वो बोला आज हम चारों लोग तुझसे शादी करेंगे। माँ, उनकी जो सासू माँ थी वो बोली बेटा, चारों को बोली कि ऐसी शादी करना जिंदगी भर याद रखे, ऐसा सिंदूर पहनाओ। चारों मिल करके उसके मांगों में एक एक मुट्ठी भर का सिंदूर उठाए और चारों लोग उसके मांग में भर दिए और चारों लोग उसके पति हो गए। और चारों लोग एक एक करके उसके पास जाते थे। वो जो चौथे नंबर वाला लड़का था वो रूम में जाता और बिना बोले बिना बात किए वो ऐसे ही निकल आता था। वो सोचने लगी कि आखिर सबसे अच्छा कौन है, मतलब उसको लगा कि ये जो चौथे नंबर वाला था वो सबसे अच्छा था। वो उसको कुछ भी नहीं कहता था, वो बोलता भी था कि आप मेरी भाभी हो और आप मुझसे डरिएगा नहीं। तो लड़की समझ गई कि सबसे अच्छे यही हैं, तो जो भी बातें होती थी थोड़ा बहुत वो बात कर लेती थी। लेकिन लड़का भी सबसे डरता था, माँ से और भाइयों से अपने डरता था। वो कुछ नहीं बोल पाता था, ना कुछ कर पाता था। फिर माँ से एक दिन रात में भागने की कोशिश की लड़की। वहाँ से रात में अपना एक जोड़ी कपड़ा लिया और वहाँ से पीछे खिड़की से भागने लगी और सारे लोग उसको पकड़ के दोबारा से ले आए। और उसकी माँ से वो पूछने लगी, चारों भाई जब नए घर पे थे, खेत में गए हुए थे, तो सासू माँ से अपने पूछने लगी कि माँ जी आप भी एक औरत हैं और आप एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं, मुझे जाने दीजिए। सासू माँ ने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तू तो झेल रही है, मैं तो झेल भी नहीं पा रही थी। मैं कितनी बार मरने की कोशिश की लेकिन मर नहीं सकी। मेरे साथ मेरे भी 4 पति थे, 4 पतियों से मेरी शादी हुई थी। मुझे चारों नोच नोच के परेशान कर देते थे, लेकिन जब चारों मरने लगे तो मुझसे वचन लिया था कि जो है चारों बेटों की शादी एक ही लड़की से करना। वही वचन मैं निभा रही हूँ और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। जो मेरे पति मेरे वचन लिए हैं वो वचन पे मैं कायम रहूंगी और अपना वचन मैं नहीं तोड़ सकती। और तुमको भी मेरे बेटों के साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे जैसे तू रह, लेकिन रहना पड़ेगा। चारों बच्चों से अपने बोलती है, फिर कि जब आ जाते हैं खेत से तो बोलती है कि बेटा 6 महीने के अंदर जब तक इसकी माँ दहेज नहीं देती है तब तक इसको कोई जो है प्रेग्नेंट नहीं करेगा। अगर कोई कर भी दिया, अगर लड़की हो गई तो वो लड़की को मार डालना। ये बातें माला सुन रही थी और उसके बाद माला बाथरूम में जाती है, वहाँ फिनाइल रखा रहता है और फिनाइल उठा करके पी लेती है। सब देखते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इतने देर से बाथरूम में गई अभी तक माला निकली नहीं। चारों दौड़ के जाते हैं और सासू माँ भी दौड़ के जाती हैं, वो बेहोश पड़ी रहती है। उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहती है कि अब आपकी जो बहू है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती और इसके पेट में बच्चा भी था।
बहू को तो हमने बचा लिया लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाई, और अब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद घर आए सब लोग। उसके बाद जब ये सुनाई दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो सासू माँ ने प्लान बनाया चारों बच्चों के साथ कि इसको किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा दिया जाए, इसको भी मार डालते हैं। ये बातें वो तो सुन रही थी, और छोटे बच्चे से बोले थे, लड़के से, कि तू जिससे लव करता है उससे शादी कर ले, उसके बाद हम चारों मिलके उसके साथ रहेंगे। यहाँ देखिए, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है और दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे ये लोग तुले थे। उसके बाद वो लड़का बोला, राज़ी हो गया। नहीं राज़ी होता तो चारों भाई बहुत बदमाश थे तीनों, और माँ भी वैसे ही थी। उसके बाद उसकी शादी करवा दिए। नवरात्रि का पूजा रखी थी, कलश रखी थी, माला पूजा करती थी, और लास्ट दिन हवन की। हवन करने के बाद इसने लाल मिर्च का पाउडर लिया और आरती दिखा रही थी। तीनों लोग को दिखाई। तीनों लोग को दिखाने के बाद तुरंत उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर छिड़क करके तीनों लोग का गला काट दी, तीनों भाइयों का गला काट दी। उसके बाद सासू माँ चिल्लाते हुए आई, तूने ये क्या किया, ये क्या किया। फिर उसने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ। पुलिस भी बुला दिए। और छोटा बेटा बोला, छोटे बेटे से बोली, देख तेरे भाइयों को मार डाली है, ये डायन है। तो छोटा बेटा बोला, माँ जी भाभी डायन नहीं, डायन तो आप हो, ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब की जड़ तो आप हो, आपने ही अपने बच्चों का कत्ल करवाया है। अगर आप ऐसा रूल नहीं चलाती, नियम नहीं करती, तो आज हमारे भाई लोग हमारे सामने होते। ये सब आपका देन है, जो भी हुआ ये आपकी वजह से हुआ है माँ, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। और माला भी अपना पुलिस के सामने पूरी सच्चाई रखती है कि कैसे कैसे उसकी शादी हुई, धोखे में सारे लोग शादी किए, सारी सच्चाई उसकी हुई। और कितनी बार उसने पुलिस कंप्लेंट किया था, लेकिन कोई कंप्लेंट उसकी सुनी नहीं गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसको बार बार धमकियां मिलती थी कि तेरे बाप को हम मार डालेंगे, तुझको मार डालेंगे। इसकी वजह से वो कंप्लेंट जो है वापस ले लेती थी, और लास्ट में अंत में बर्दाश्त नहीं हुआ और लास्ट में सबको वो ख़त्म कर दी। तो जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है। माला के साथ गलत हुआ था, धोखा हुआ था। अब जब बहुत हार चुकी माला, उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो उसके पास लास्ट उपचार यही था कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी जो देवरानी थी उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो, नहीं तो वैसे ही चारों लोग मिल करके उसके साथ भी करते और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। माला को पुलिस वाले ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। देवर और उसकी देवरानी मिलने जाते हैं, बोलते हैं कि आपको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। और सबकी जड़ ये माँ थी। औरतें भी कोई नहीं समझती हैं, सास होती हैं, सास सोचती हैं जैसे मेरे साथ बीता है वैसे मेरी बहू के साथ हो। और घर ऐसे नहीं चलता है, घर चलता है प्यार से, व्यवहार से। लेकिन नहीं, सास तो सोचती हैं जैसे मेरे साथ हुआ वैसे मेरे बहू के साथ हो। तो उसका अंजाम आप लोग समझ ही सकते हैं कैसा होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।